हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का बजट डे का एनालिसिस करेंगे। क्या हमें कोई अच्छा मूव मिल सकता है मार्केट में? क्या मार्केट बॉटम आउट होकर रैली करेगी या फिर लो ब्रेक करके और नीचे जाएगी? सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट ऑन दैट। Sentiment is not good. Market एक I mean the stocks are taking a beating. Index तो almost 6% down है from its all time highs. पर stocks are down like more than 20, 30, 40%. और जो लास्ट वीक में अडानी का सागा भी हुआ उससे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट पे भी हुआ है और अडानी की शेयर्स में भी बहुत अच्छी फॉल हुई है। पर आज हमने देखा है कि एफपीओ पूरी सब्सक्राइब हो गया है, 20,000 करोड़ का, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। And again, he was helped by Mukesh Ambani, Bharti, Sunil Mittal, GSW promoters, Jindals. So when it comes, I mean, the Indian corporates have come to help Adani. Uh, जो पूरा आई मीन जो भी एफपीओ का प्राइस था, आई थिंक 3,300 के आसपास, स्टिल इट इज़ डाउन ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ बिलो दैट। और फिर भी पूरा सब्सक्राइब हुआ है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, which shows that India is growing. The balance sheets of the Indian corporates is quite healthy and they can help their friend in need. Now, अब क्या होगा बाजार में? क्या होगा? बजट बजट है कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1 दिसंबर को भी हम टॉप आउट हुए थे 18,888, और वहाँ से हम लगभग अभी हमने 17,400 से ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट्स का करेक्शन आ गया है। ये तो सिर्फ इंडेक्स का करेक्शन है जो कुछ खास नहीं है, मतलब इट्स जस्ट 1,400 पॉइंट्स, बट इट हैज़ बीन रियली रियली पेनफुल। तो अब क्या हो सकता है? देखिए, बजट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, और इसमें अगर हम पास के बजट्स को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने कई बार बजट के आसपास बॉटम आउट किया है। जैसे अगर सपोज हम 2016 में चलते हैं, 2016 में आई थिंक 29 फेब को बजट आया था, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली उसी दिन बॉटम आउट हुआ और उसके बाद से मार्केट बहुत ही अच्छी रैली दिया। उससे पहले भी आप देखिए टॉप आउट हो गया था जनवरी में, एंड फ्रॉम देयर हमें 8,000 से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का करेक्शन आया था, एंड मार्केट वाज जस्ट बिफोर द बजट 2-3 दिन करेक्शन हुआ, और फिर नथिंग बैड केम इन बजट एंड द मार्केट जस्ट रैलीड। 2017 में कुछ खास नहीं हुआ था। अगर हम 2018 में जाएंगे तो देखते हैं 2018 में क्या हुआ। लेट मी जस्ट क्विकली गो टू 2018, क्योंकि ज्ञान बोलते थे कि भाई पास्ट के डेटा को स्टडी करो और फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। सो 2018 में ओके, लेट मी गो टू द डेली चार्ट, सॉरी। 2018 में हमारा बजट हाँ, देखते हैं क्या हुआ था 2018 में। अगेन आई विल कम डाउन हियर, और 2018 में बजट केम समवेयर हियर 1 फरवरी। अच्छी कैंडल बनी, बजट से पहले मार्केट ने अच्छी रैली दी थी। फिर बजट डे का लो जैसे ही कटा, बहुत ही अच्छी हमारी डिक्लाइन आ गई। तो बजट डे एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसका हाई एंड लो नोट करिए। जिस भी साइड ब्रेक हुआ, देखिए ऐसा नहीं कि टॉप आउट भी होता है, ये 2 3 दिन पहले, मतलब बजट डे के दिन, उससे या तो उस दिन होता है टॉप आउट या बॉटम आउट, या उससे 1-2 दिन पहले। अब हम चलते हैं 2019 में भी, देख लेते हैं क्या हुआ। तो 2019 में चलते हैं। ये था हमारा 2019 का, और 1 फरवरी लगभग हमारा 31st, और ये हमारा फर्स्ट आया। उससे पहले वापस देखिए 2-3 दिन पहले बॉटम आउट हुआ, फिर उसके बाद उसका हाई कटा, एक रैली आई थी, नॉट सिग्निफिकेंट बट एक रैली थी। अब हम देखते हैं 2020, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सीइंग 2020, तो उससे पहले ही बाजार इतना कोविड के कारण हो गया था। फिर भी देख लेते हैं 2020 में। तो हमारा बजट लगभग आया था वापस 1 फरवरी के आसपास। ये देखिए 1 फरवरी को मार्केट एकदम करेक्शन आई थी, नेक्स्ट डे बॉटम आउट हुई, और फिर एक 2-3 दिन की रैली दी थी, उसके बाद तो कोविड का क्रैश आ गया था। नाउ लेट्स गो इन 2021 एंड सी व्हाट हैज हैपेंड। 2021, यस, दिस वाज द डे। ये 1 फरवरी, यहाँ पे देखिए इसके पहले मार्केट में एक अच्छी फॉल आई, रेगुलर गिरे जा रहा था मार्केट, एंड उसके बाद इस दिन का, पिछले दिन का हाई काटा, और उसके बाद से तो बजट डे के दिन ही मार्केट 4% अप था। उसके बाद दो, मतलब 6% का रैली हमारा बाजार दे चुका था। अब क्विकली लेट्स गो एंड चेक इन 2022। सो 2022, लेट्स गो टू
फेब देखिए बजट से पहले मार्केट में करेक्शन करेक्शन करेक्शन, दिस वाज द बजट डे, वोलेटाइल रहा। नेक्स्ट दिन 2022 में नेक्स्ट दिन टॉप आउट हो गया मार्केट, गैप अप के साथ लो कटा और उसके बाद बड़ा फॉल आ गया। तो देखिए बजट के आसपास मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं, ये तो हमने पास्ट हिस्ट्री से देख ही लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, ये देखिए बैंक निफ्टी ने अभी क्या किया है, बजट से पहले 4 दिन गिरा, एक बॉटम बनाया 30th को, 29th वॉज अ हॉलीडे, 30th को एक बॉटम बनाया, फिर ये आज एक डोजी कैंडल दी। अब कल देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 29th का हाई जो मैंने बोल के रखा है लास्ट वीडियो में भी, ये देखिए ये मेरा इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर है हमारा। आई मीन सी, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये इंडिकेटर इट्स प्रॉपर्टी इंडिकेटर, आप खुद अपना बना सकते हैं, दिस इज फॉर आवर ओन कन्वीनियंस वी हैव डेवलप्ड। सो एंड इट इज अवेलेबल ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, बट इफ यू कैन डेवलप समथिंग ऑन योर ओन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये हमने सिर्फ अपने ईज ऑफ यूज के लिए बनाया है। तो देखिए इसमें हमारा क्लियर कट प्लान है कि 4809 के ऊपर हम तेजी करेंगे। देखिए आज का हाई भी 811 गया था, 809 के ऊपर क्लोज होने दीजिए मार्केट को, एंड देन वी आर हेडिंग फॉर ए टारगेट ऑफ 41 371 42 124, ये जो भी हमारे ब्लू लाइन ये टारगेट है। मैं स्टॉप लॉस जनरली अगर आपको रखना है तो इस दिन के लिए लो को रखिए, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर एग्रेसिव है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, बट रिवॉर्ड्स भी हमारे इतने ही होते हैं। तो यू नो इफ यू हैव द स्टमक टू डाइजेस्ट दैट बिग लॉस, टेक द ट्रेड, अदरवाइज यू कीप द स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो। अब देखिए ये तो हाँ, अब मैं 2021 में जाता हूँ और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आज देखी है वो बताते हैं। 21, सो दिस इज 2021, सो सेम थिंग, काइंड ऑफ सेम थिंग हो रहा है। देखिए बजट से 2 दिन पहले मार्केट बॉटम आउट हुई, नेक्स्ट दिन एक डोजी बनी, और उसके बाद से ये मार्केट कल एकदम फट गया जब इसके हाई के ऊपर गया। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिन का इंट्राडे चार्ट देखते हैं कि क्या हमें इससे कोई इंडिकेशन मिलता है। आई जनरली फॉलो 4 मिनट चार्ट, आई विल गो टू 1/1/2021, 1/2 सॉरी 1 Feb 2022 के हमारे पास क्या इंडिकेशंस होंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वी कैन कैप्चर सम डिसेंट मूव्स इन द मार्केट। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, यू नो, एंड थिंकिंग अबाउट ए प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी वीडियो में कि दे आर गेटिंग ए सेंस कि द मार्केट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुलिश मार्केट। सी, I'm expressing my view now, it's up to your belief, आपका बिलीफ क्या है। अगर आपके मन में आपकी पोजीशन लॉन्ग की है तो आप सिर्फ लॉन्ग वाली चीजें सुनना चाहोगे, आपकी पोजीशन शॉर्ट की है तो आप शॉर्ट वाला ही सुनना चाहोगे, और आपकी हैज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो आप क्या, वीडियो देखो, मजे लो, और यू नो, एंड यू डिसाइड व्हाट यू आर ओन। सो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यू डिसाइड, इट्स ऑल अप टू योर बिलीफ, इट्स नॉट लाइक दैट आई एम बुलिश और बेरिश, आई ऑलवेज हैव बोथ साइड ऑफ प्लान्स रेडी सो दैट आई कैन एक्ट व्हेन द थिंग्स आर गोइंग इन माई डायरेक्शन। नाउ देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 1 Feb 2021, मार्केट का ओपन कितना हुआ था, 3987, जस्ट ड्रॉ लाइन एट द ओपनिंग प्राइस, ये आपका एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है उस दिन के लिए। आप बहुत सारे बजट्स में देखेंगे ओपनिंग लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, 39,807 इज माई ओपन, सॉरी मैंने कुछ गलत लगा दिया, 3987, तो सेटिंग्स में जाते हैं, 3987, ये देखिए ओपन ने ही मुझे इंडिकेशन दे दिया, देखिए ओपन के ऊपर ही चल रहा है मार्केट तो तेजी हो सकती है। तो दिस इज वन थिंग, लेट्स गो एंड चेक इन 2022 ऑल्सो, क्या ये चीज़ काम करती है। ओपनिंग तो ये बजट के दिन जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ओपनिंग प्राइस आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे देती है। ये देखिए इस दिन का ओपन प्राइस कितना था, 38,495, सो आई जस्ट गो हियर एंड टाइप हियर 38,495, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं वापस ओपन के ऊपर तेजी, ओपन के नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, पर यू नो इफ यू आर फास्ट इनफ यू कैन कैप्चर दीज मूव, 100 200 300 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, पर दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल बुल्स एंड बियर्स के लिए। देखिए इतनी बड़ी 15 मिनट में बैंक निफ्टी हैज फॉलोन ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, जब व्हेन इट वाज 38,000, अभी तो मतलब 500 600 पॉइंट के मूव तो आराम से ही मिल जाएंगे आपको। नाउ डू यू हैव द स्टमक टू गेट कैप्चर दीज काइंड ऑफ मूव इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड। सो ओपनिंग प्राइस तो कल का ओपनिंग प्राइस देख लीजिए, मैंने सिमिलैरिटी भी बताई है, आप मार्केट फॉलो करता है कि नहीं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट हाँ। अब हम एस्ट्रो के ऊपर चलते हैं। देखिए देर इज ए यूरेनस साइकिल, गैन के अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, टनल थ्रू द एयर, उन्होंने बहुत सारी लॉन्ग टर्म साइकिल्स के ऊपर बात किया है। सो वन ऑफ द लॉन्ग टर्म साइकिल्स इज बिटवीन यूरेनस एंड नेपट्यून, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, एंड द पास्ट
these kind of cycles came here where generally we see a major top या मतलब एक kind of short term top या bottom दिखता है, जैसे ये इधर था 10/6/2022 को, उसके बाद मार्केट गिरा, देन दिस वाज अ काइंड ऑफ बॉटम, उसके बाद एक अच्छी रैली भी है, ये लो नहीं कटा, उसके बाद हम इधर चलते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा एग्जैक्ट बॉटम बन के मार्केट में अच्छी रैली थी। तो दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म साइकिल, उसके हिसाब से हमने प्लान भी, क्योंकि 29 को बेट्स का भी डेट था जो हमने आपको बताया है अभी। तो या सो दिस वुड बी माय, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, दिस रिमेंबर दिस लेवल 4809, ये लेवल्स होंगे, नीचे के लेवल्स मैंने क्लियरली डिफाइन करके रखे हैं। बहुत मैं हर टाइम बुलिश एंड बेरिश लेवल देता हूँ, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्नड इज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कहीं किसी भी साइड मार्केट जा सकता है, इसे मैं कंटिजेंसी प्लान भी बोलता हूँ। इफ मार्केट डजंट गो एज पर माई व्यू, बिकॉज आई एम राइट 50 to 60% ऑफ द टाइम, राइट, मतलब मेरे जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से मार्केट चलता है। अगर उसके हिसाब से नहीं चलता है तो मैं क्या करूंगा? आई कैन नॉट जस्ट सिट एंड सी माई पोजीशन गोज इनटू लॉस एंड हिट स्टॉप लॉस। आई कैन हेज माई पोजीशंस, आई हैव बोथ काइंड ऑफ प्लान्स। उसी तरह से निफ्टी पे भी आ जाते हैं, देखिए 17717 के ऊपर तेजी होगी और हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी चले जाए। तो प्लान इज रेडी, एंड लेट्स गो टू द मंथली चार्ट, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है। यहाँ पे चलते हैं, तो मंथली क्लोजिंग में क्या बता रहा है मार्केट मुझे, 1 मंथ, हाँ 2 दिन का, या सो आप देख सकते हैं दो, लास्ट मंथ निफ्टी वाज डाउन पॉइंट हाफ, बैंक निफ्टी वाज 0.5%, ये 6% डाउन हुआ है। तो अब क्या होगा हमारे लिए, मंथ का, कल मंथ का ओपन भी है और ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये मुझे फर्म एक वो दे देगा कि भाई 2 मंथ्स, जब भी बैंक निफ्टी दो 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 रेड कैंडल आती है तो एक ग्रीन कैंडल आ जाती है जनरली, दो रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, सो दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। एंड निफ्टी पे भी देखते हैं मंथली में क्या बता रहा है। हाँ मंथली में देखिए वापस दो रेड कैंडल, यहाँ पे तीन रेड कैंडल आई थी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, तो अब ये दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन दे सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। पर मंथली में भी काइंड ऑफ मार्केट, दो रेड कैंडल है तो मार्केट हैज नॉट रैलीड बिफोर द बजट, तो जैसा मैंने बताया टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है। नाउ फॉर बैंक निफ्टी, अगर आपको सेल ऑन राइज से हमें निकलना है तो हमें 41,157 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। एंड निफ्टी के लिए क्या होगा वो लेवल, 17,783, दिस इज अ लेवल, उसके ऊपर ये मार्केट 18,000 18,200 तक भी आराम से जा सकता है। एंड दिस इज द शीट विच शोज द बजट डेज रेंज ऑफ द मार्केट। ये मैंने डाल के भी रखा अपनी वेबसाइट पे, देखिए ये निफ्टी का बजट डे का रेंज है 377 पॉइंट्स, 674 पॉइंट, 384 पॉइंट्स, 183, 169, 283। तो कभी ये तो व्हेन द रेंजेस आर स्मॉल तो वो इंटरिम बजट जो होते हैं वो होते हैं। एंड बैंक निफ्टी का भी बजट डे रेंज देखिए, दो दो हज़ार पॉइंट, हजार हजार, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 400 पॉइंट्स मूव फॉर निफ्टी टुमारो। बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का मूव हो सकता है। So it will be very volatile as it has been shown by the previous data। अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट चलता है, जो हमारा प्लान भी है, तो वी विल ट्राई टू बी ऑन द बुलिश साइड ऑफ द मार्केट, एंड विल वेट फॉर द टारगेट्स विच आर डिफाइंड हियर। एंड सिमिलरली निफ्टी के हमारे टारगेट्स हैं, और एस्ट्रो के जैसे मैंने लॉन्ग टर्म साइकिल बताया यूरेनस नेपट्यून का, वो भी 29 के आसपास है, तो 29 को छुट्टी थी, तो यू नो 30th का लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 30th का हाई एंड लो, उसके हिसाब से हमने प्लान भी बनाया। सो या दैट्स अबाउट इट, काइंड ऑफ अ लॉन्ग वीडियो, पर यहाँ पे हमने सब कुछ डिसाइड किया है, ऑल द हाउ मार्केट्स हैव रिएक्टेड टू द पास्ट बजट। So let's see what happens tomorrow. I wish you guys all the best. Stay disciplined, you know. And if you are an option buyer, try to buy options after the budget session is over. मतलब जब FN ने बजट बोलना बंद किया, क्योंकि तब आपके आईवीज विक्स एकदम से गिरेगा। आई मीन इफ समथिंग बैड कम्स इनटू द बजट तो स्पाइक अप हो जाएगा, बट मोस्टली हमने देखा है 11 o'clock के बाद प्रीमियम्स विल स्टार्ट मेल्टिंग बिग टाइम इफ यू आर हैविंग वीकली ऑप्शंस। मंथली में फिर भी नहीं हो सकता है, पर वीकली में तो होगा, तो बी वेरी कॉशियस। ट्राई टू बाय ऑप्शंस आफ्टर 11 o'clock। एंड इफ़ यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर तो कल के दिन कुछ भी मत करिए, और जैसे कल का हाई एंड लो जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड आप ट्रेड ले लेना आपके ऑप्शंस में मंथली के साइड, तो यू कैन कैप्चर सम डिसेंट मूव्स इन द मार्केट। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। आई विश यू guys all the best, stay disciplined, trade with the right position size. Thank you.